नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से मिल रही है। आपको बता दें कि दो गुटों में यहां पर जमकर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। बालू निकासी को लेकर पूरा विवाद हुआ था। आपको बता दें कि बड़ी खबर दानापुर से 2 गुटों में जमकर हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है। गोलीबारी में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बालू निकासी को लेकर यह विवाद हुआ है। आप समझ सकते हैं कि पटना के बगल में बिल्कुल प्रशासन की नाक के नीचे जिस तरह की घटना हो जा रही है, जिस तरह गोलियां चल रही हैं, आप समझ सकते हैं कि राजधानी कितनी सुरक्षित है, बिहार कितना सुरक्षित है और आपकी जान माल की सुरक्षा करने की जवाबदेही जिस पुलिस की है उसके साये में आप कितने सुरक्षित हैं। क्योंकि 2 गुटों में यहां पर सरेआम गोलीबारी हो रही है। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और बात इतनी है कि बालू निकासी को लेकर यह पूरा विवाद यहां पर खड़ा हुआ है। तो जी बिहार झारखंड ने भी जिस तरीके से पायरेट्स ऑफ द बिहार स्टोरी आपको दिखाई थी और यह दिखाया था कि किस तरीके से बालू का काला खेल वहां पर चल रहा है, अब देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। जी मीडिया संवाददाता इश्तियाक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्तियाक, हम लगातार उठा रहे हैं इस खबर को, लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन बालू किस तरीके से जानलेवा हो गया है बिहार में, यह भी दिख रहा है अब। जी बिल्कुल राजेश, बता दें लगातार जी मीडिया पर अवैध बालू खनन की खबर हम लोग दिखाते हैं और समय समय पर जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करती है। अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए, 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी और लगभग दर्जनों पोकलेन को जब्त किया गया था, नष्ट किया गया था। जिसके बाद उस वक्त के बाद जो जानकारियां मिल रही है, कल रात से अवैध बालू खनन को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी हो रही थी और आज सुबह लगभग 10 बजकर कुछ मिनट में दोनों तरफ से गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने भी 4 की मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी घटनास्थल पर गोलीबारी हो रही है। पुलिस घटनास्थल पर जाने से डर रही है क्योंकि बिहटा थाने में सीमित फोर्स की संख्या है और कोई भी वरीय पदाधिकारी अब तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि स्थानीय लोग शव को उठाकर कहीं दूसरे जगह भी ले गए हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ में अब तक कोई शव नहीं मिल पाई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच नहीं पाई है क्योंकि जो नदी है, नदी पार करके जाना पड़ता है जहां टापू बनाया गया है और वहां लगभग सैकड़ों की संख्या में पोकलेन मशीन से अवैध तरीके से बालू की निकासी की जाती है। बिहार में एनटीजी के तहत 3 महीने बालू की अवैध खनन पर रोक लगा दी जाती है क्योंकि नदी में मछली उत्पादन का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि मछली को गर्भ धारण और फिर उसे जन्म देने का समय होता है, जिसको लेकर एनजीटी रोक लगाती है। लेकिन रोक के बावजूद हर साल इसी तरह का खेल चलते रहता है और जिला प्रशासन बगल में है, कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि माफिया जो है वो काफी तरह तरह के हथियार उनके पास होते हैं। जिस तरह एक रिपोर्ट में आया भी था कि कई अवैध हथियार जो है उनके पास काफी मजबूत हथियार होता है और जो पुलिस बल होती है वो जाकर भी उनकी कुछ नहीं कर पाती है। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद क्या जिला प्रशासन टीम एक्टिव होती है और कार्रवाई होती है या फिर अनापूर्ति कर रह जाती है। लेकिन ऐसे में पटना, आरा और छपरा, इन तीनों जिला के पुलिस को मिलकर उन अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए ताकि जो हर साल इस तरह की वारदात होती है और हम लोग हर साल इस तरह की खबरें दिखाते हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है या फिर मौन हो जाती है। फिलहाल आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना को तकरीबन 2 से ढाई घंटा बीत गया। 4 लोगों की मौत की पुलिस के द्वारा पुष्टि भी कर दी गई, लेकिन घटनास्थल पे अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ये सबसे अहम बात है कि पटना राजधानी से महज 30 किलोमीटर की दूरी मनेर मानी जाती है, बिहटा मानी जाती है और ऐसे स्थिति में पुलिस का ना पहुंचना कहीं ना कहीं अपराधियों के खौफ के कारण या फिर पुलिस बल की कमी के कारण, ये तो वो बताएंगे। लेकिन वहां पुलिस को जानी चाहिए थी, 100 को अपने कब्जे में लेना चाहिए था। स्थानीय लोग अभी भी दहशत में है। कई बार लोगों ने जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखा है कि जो उनकी फसल की जमीन होती है वो बारिश में डूब जाती है और लोग उससे खनन करने लगते हैं। ऐसे में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जी राजेश। बिल्कुल इश्तियाक, तो जाहिर सी बात है कि इस घटना के इतने देर बीतने के बाद भी अभी तक वहां पर पुलिस नहीं पहुंची है। आप समझ सकते हैं कि पूरे मामले को कितने हल्के में लिया जा रहा है प्रशासन और पुलिस की तरफ से, जबकि यहां पर 4 लोगों की मौत की पुष्टि खुद प्रशासन की तरफ से ही की गई है। इश्तियाक, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े नाव, इतने बड़े बड़े पोकलेन की मशीनें, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे लोग हथियार लेकर वहां पर घूमते हैं, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे संभव है कि स्थानीय प्रशासन की मदद के बिना ये कुछ भी हो सकता है? कौन सा तर्क इसको जस्टिफाई करेगा इश्तियाक?
देखिए, बालू में जिस तरह गैंगवार की बात होती है, इससे पहले भी याद होगा 2 साल 3 साल पहले भी मनु महाराज के समय में एक सर्च ऑपरेशन किया गया था और उसमें सिपाही गैंग समेत कई वैसे गैंग है, फौजी गैंग को गिरफ्तार किया गया था। तो अभी फौजी गैंग या सिपाही के जो सिपाही है वो जेल में है, लेकिन लोग स्थानीय ये आरोप लगाते हैं कि उन लोगों के द्वारा ही इस प्रकार की खनन की जाती है। लेकिन अब पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग भी पुलिस पर ये सवाल उठाते हैं कि क्या पुलिस के बगैर मिले इस तरह की खनन संभव है। जिला खनन पदाधिकारी जो पटना के हैं वो भी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, खानापूर्ति कर लौट आते हैं। पुलिस और जिला प्रशासन का ये आरोप होता है कि क्योंकि मशीनें जो होती है वो काफी बड़ी होती है और नदी के बीच काबू पर होती है, उसे लाना संभव नहीं होता है, इसलिए उसे क्षतिग्रस्त करके वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर माफिया जो है उसे बनाकर इंश्योरेंस पास कराकर फिर से खनन शुरू कर देता है। क्या लेकिन पुलिस इस तरह कार्रवाई कर सकती है कि जिन लोगों की मशीन है उन्हें चिन्हित करके उन पर नकेल कस के उन पर FIR करके उनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस अब तक इस कार्रवाई नहीं करती है। खास करके पटना के SSP की बात करें, पटना DM की बात करें, ये लोग बैठे होते हैं पटना राजधानी के इलाके में, इन लोगों को संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार भी कार्रवाई करते हैं या फिर खानापूर्ति कर रह जाते हैं। जी बिल्कुल इश्तियाक, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे ही इस खबर में अपडेट सामने आएगी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से दानापुर में गोलीबारी हुई है और इस मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तक के हम लोग को सूचना वहां से मिला है कि 4 आदमी का मौत, 4 आदमी। पुलिस घटनास्थल पर अभी नहीं पहुंच पाई है, अभी भी गोलीबारी हो रही है। नहीं, गोलीबारी अभी नहीं हुई है। वहां से लोग बताए कि लोग आ गए हैं, पुलिस वहां पहुंच रहे हैं। कोई जख्मी भी है इसमें? हाँ, घायल भी कई लोग जख्मी का अभी तक सूचना नहीं मिला। 4 की मौत है। हाँ, सूचना वहां से मिला है क्या 4 व्यक्तियों की।